जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं सभी लोगों से आज फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग भी महाराज जी के सत्संग में आएं और महाराज जी का चर्चा सुने और अपना सहयोग करें, ताकि हम लोग खलवा धाम को पूरे भारत में खलवा धाम की जयकार लगे। हर शिष्य का दायित्व तो होता है कि अपने गुरु की चर्चा करें, अपने गुरु की महिमा का गुणगान करें। सच्चे भक्त सच्चे शिष्य वही होते हैं। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। और चंदन बाबू भी आ गए, सबसे पहले ही आ गए थे, कोई बात नहीं है। स्वामी जी की जय हो। हिमन्नु बाबू भी आ गए। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने गुरुदेव का वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। लगता है कि इनका दिन ड्यूटी हो गया शायद। चलिए, अच्छा है, सब लोग धीरे धीरे आ ही जाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि अपना जो YouTube चैनल है वो 4000 घंटा पहुंचने वाला है। कल हो सकता है कि कल पूरा हो जाए, 4000 घंटा मोनेटाइज हो जाएगा। और आप लोगों के सहयोग से यह वीडियो और हाईलाइट होगा और हम लोग धीरे धीरे मालिक के गुणगान करते रहेंगे। और जो भी फल मिलेगा वो पूरा संसार देखेगा, कहीं से कोई छुपाव नहीं है। ये आप लोगों का सहयोग है और मालिक का कृपा है कि YouTube चैनल मोनेटाइज अब कल हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाराज जी जिस पथ पर ले चलेंगे चला जाएगा। बहुत पावर है उनमें। इतने छोटे से हम लोग स्टार्ट किए और आशा नहीं था कि इतना जल्दी 4000 घंटा हो जाएगा, लेकिन 4000 घंटा कल हो जाएगा। पेट में कुछ नहीं रखते हैं भाई। महाराज जी कहते थे कि हो कुछ मत रखिए, इनमें खाली बस वो परमात्मा के और हरि जी के बस बैठौले रहिए, नमुआ के खाली जानत रहिए, बाकी सब मालिक करत रहो। इसीलिए लोग हमको अधिकांश कहते हैं कि दुबे जी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बोलने से लोग कहते हैं कि ज़्यादा बोलिएगा तो शरीर का एनर्जी कम होगा। ऐसा नहीं है, वो बोली मालिक की कृपा से निकलता है। कोई चाह के भी चाह ले बोलना तो नहीं बोल पाता है, और कोई न चाहते हुए भी शांत नहीं रह पाता है। ये प्राकृतिक भी उसमें सहयोग करती है और गुरु की कृपा होता है। चलिए,
कंचना जी भी आ ही गई हैं, स्वामी जी की जय हो। कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जुर जुग पाणी। कहना कितना आसान है, सब कोई कहता है कि पूरा संसार राममय है, लेकिन उस पथ पर चलने के लिए अगर कह दीजिए तो लोग कहेंगे कि ये शब्द कहने के लिए बना है, करने के लिए नहीं बना है भाई। वो लाखों कोई होगा, हजारों लाखों में कोई एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो इस पथ पर चलने का प्रयास करते होंगे, बाकी कोई नहीं करता है, लेकिन कहता सब कोई है। किसी आराम में सब, सारे सृष्टि में प्रभु विराजमान हैं, सबके अंदर हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जब सर्वज्ञ हैं तो कुछ आप कीजिए प्रभु के लिए, तो उनको क्या करना है, उनके लिए क्या हम कर सकते हैं? वो तो सर्व सर्वा हैं, वो तो सब देने वाले हैं। तो देने वाले जो होते हैं ना, उनके पास आय होती है तभी व्यय होता है। अगर हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो जो हमारी ऊर्जा तैयार होती है वही परमात्मा के पास जाती है, और उस ऊर्जा से परमात्मा सारे सृष्टि की रक्षा करते हैं। अगर लोग भक्ति न करे, भजन जो युक्ति न करे, तो ऊर्जा परमात्मा के पास जाएगा? नहीं जाएगा। अरे समुद्र भी है, अथाह है, लेकिन अगर नदी का पानी समुद्र में न जाए तो समुद्र नहीं सूखेगा। बारिश का पानी, नदी का पानी, ये सब जाता है उसमें भाई, और वहाँ से वो सीधे ऊपर जाता है। वो जो हम लोग देते हैं ना, इंद्रधनुष देखते हैं, वो जो लगा रहता है, वहाँ से पानी खींच के ऊपर से तो फिर नीचे आता है। ये चक्र है, चलते रहता है। हम भक्ति करेंगे और उससे जो पावर प्राप्त होगा हमारे जीवात्मा को मिलेगा, और हमारा जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। यही होता है भक्ति का मेन, यही है, दूसरा कुछ नहीं है। धन दौलत वैभव, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब प्राकृतिक का नियम है, ये करती है। अच्छा लोगों का भी नाम हो जाता है, और जो गलत करते हैं उनका भी नाम हो जाता है। आज भी ऐसे ऐसे नाम हैं कि जो जीवन में सिर्फ गुनाह किए, फिर भी आज उनका नाम है। एक एक आदमी ऐसे हैं, संत महात्मा ऐसे हैं कि उन्होंने जीव की रक्षा की, उनका भी नाम है, लेकिन नाम लेने का अंदाज अलग अलग है। जिस नज़रिया से लोगों ने उनको देखा, उसी नज़रिया से उनको नाम लेता है लोग उनका। राम लोग हृदय से प्रेम से लेता है कि राम क्यों, तो सारे लोग राम के बारे में बताए हैं कि हमारे पुरुषोत्तम राम वो नर रूप नारायण थे। लेकिन रावण, जैसे ही रावण का नाम आता है वैसे ही मन में व्याप्ता है कि सारे लोग कहें कि रावण पापी है, जबकि पापी वो नहीं था भाई। ये दुनिया कहती है कि वो पापी है, उससे बड़ा बड़ा पापी धरती पर है अभी, लेकिन उसको कोई नहीं कहेगा। लेकिन प्राकृतिक ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि रावण को पापी का दर्जा दे दिया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो, वो नाम से ही डर जाए। लेकिन लोग ये नहीं विचार करते हैं कि रावण कितना बड़ा था, कितने बड़े विद्वान था, कि नारायण को आना पड़ा रावण को मारने के लिए। सोचिए, जिसको मारने के लिए नारायण को अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि स्वयं नारायण को नरसिंह का रूप लेना पड़ा। तो जिसको मारने के लिए स्वयं नारायण आ गए, वो साधारण व्यक्ति होगा? उसके बारे में ये सब समझा दिया गया है कि ऐसा था, वैसा था, वैसा था। लेकिन कहीं पे रावण की भी पूजा होती है। अपने इच्छा से किसी को दोषी बनाना उचित नहीं है। हाँ, उसके गहराई में जब जाएंगे
सत्यता में जब प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा कि कौन क्या था। राम हमारे आदर्श हैं, पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, नर में नारायण हैं। लेकिन रावण भी जहाँ था वहाँ के लिए वो भी पूजनीय था। इसलिए ना हम किसी का बुराई कर सकते हैं, अगर तारीफ नहीं कर सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो किसी का निंदा भी करना हमारा अधिकार नहीं है। वो जैसा कर्म कर रहा है वो पाएगा, हम जैसा करेंगे हम पाएंगे। इसलिए अपने से कभी किसी का अनहित मत सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सत्संग को, खलवा धाम खलवा सत्संग को बढ़ाइए, प्रचार में लीजिए। जहाँ भी आपको संशय होगा ना कि नहीं हम प्रचार करेंगे तो कहीं फंस जाएंगे, मेरा मोबाइल नंबर है, तुरंत फ़ोन लगाइएगा। कहीं से महाराज जी आपको झुकने नहीं देंगे, इसलिए कि कर्म अगर अच्छा है ना तो परमात्मा भी साथ देते हैं। लेकिन विचार हमारे अंदर आता है, हमको करना है, हमें सोच बदलना है कि नहीं हम अपने महाराज जी के लिए करेंगे। देखिए अभी भी लंका में पूजा होता है भाई। ब्रजेश बाबू स्वामी जी की जय हो। हर जगह, अगर ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त होता है, लोग कहते हैं ना कि रात हो गया, सूर्य कभी डूबते नहीं हैं, ये चलती रहती है दुनिया। जिधर जाते हैं तो हम लोलुत में पड़ जाते हैं तो रात हो जाता है, उधर दिन हो जाता है, और फिर इधर जब दिन होता है तो उधर रात हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को बताया गया है, जो सिखाया गया है वो सत्य ही है। उस समय का तकाजा था कि वो ऐसा बताया गया, लेकिन जो शास्त्र है उसका गवाही है। हम जब पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ दिखाई देगा। बाहर कहीं नहीं है कुछ भी। जो लोग कहता है ना बाहर है, बाहर में कुछ नहीं है भाई, वो प्राकृतिक का एक प्रतिबिंब है। जो सत्य है वो हमारे अंदर है। संसार में जो भी देखता है वो सब नाशवान है। अगर नहीं नाशवान है तो ये हमारे अंदर जो मुनि बैठे हैं और जो हमारा शरीर में वास कर रहे हैं वो नाशवान नहीं है। उनके बारे में जानना है। वह धन कमा कर क्या करेंगे? जिसका समाप्ति हो जाए उसको उतना ही कमाएंगे जितना आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो भगवान की भक्ति चाहिए। अगर भक्ति है तो समझिए कि आपके अंदर शक्ति है, और शक्ति है तो ही भक्ति होगी। अगर आप में शक्ति नहीं है तो भक्ति आपसे नहीं हो सकती है। अगर आप अपने शरीर को नहीं बचा पाएँ तो फिर आपके पास शक्ति कहाँ से रहेगी? इसलिए शरीर ही प्रधान है, सकल पदार्थ ही है जग माही। ये जो जग है ना, शरीर रूपी जग है, ये संसार, इसी में सब कुछ है। और कर्महीन नर पावत नाही। जो चुक जाते हैं, जो अपने आप से नहीं प्रेम करते हैं, जो अपने जीवात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, उनका लास्ट खराब होता है। संसार छोड़ देती है इसलिए कि संसार के पास बहुत से लोग आते हैं। संसार उसी का स्वागत करती है कि जो आने वाला है, जाने वाले का स्वागत नहीं करती। वो बोलते हैं जा रहे हो भाई, जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। जो आ रहा है उसका स्वागत करेंगे। तो हर मनुष्य का दायित्व बनता है कि अपने अंदर झांके, अपने आप को देखे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा काम क्या है। आखिर राम भगवान जो राम थे वो तत्वज्ञानी थे, वो तत्वज्ञानी थे। आप लोग शास्त्र में देखिएगा, राम तत्वज्ञानी थे। क्यों? वशिष्ठ जी तत्वदर्शी थे, उन्होंने ज्ञान कराया था। और उस समय तक वो पूर्ण थे। कब तक? जब तक राम और लक्ष्मण थे। लेकिन जैसे ही माँ सीता आई वो बीच में प्रवेश कर गई, और पीछे हो गए लक्ष्मण, आगे हो गए राम, और बीच में हो गई माया सीता। और जब भी राम जी पीछे को पलट कर देखते थे ना तो माता सीता ही दिखाई देती थी, लक्ष्मण जी पीछे हो जाते थे। यहीं से सब कहानी स्टार्ट हुआ।
तो ये जानना जरूरी है। सत्य को जानिए, अपने आप को जान लेंगे, पूरी दुनिया जान जाएंगे, पूरा तीनों लोग जान जाएंगे, 14 भुवन जान जाएंगे। और कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जान लीजिए। और अपने को जानने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, सद्गुरु करना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। बगैर शास्त्र पढ़े नहीं हो सकता है। आप किसी संत के शरण में जाइए पूरे भारत में, और आपके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं हो रहा है, वेद पुराण आप नहीं पढ़े हैं, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपका कल्याण होना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि आप कुछ जान नहीं पाएंगे कि पूछें हम, और वो सामने वाले जो भी बोलेंगे उसको आप मानते जाएंगे। और जब शास्त्र पढ़े रहेंगे, वेद पुराण पढ़े रहेंगे, पूजा पत्ती में लगे रहेंगे, जप तप यज्ञ करते रहेंगे, तो आपको ज्ञान मिलता जाएगा, अंदरूनी ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कोई सिखाएगा तभी मिलेगा, नहीं विश्वास है तो हनुमान चालीसा आपको नहीं मालूम है, आप सिर्फ 10 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़िए, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके महाराज जी का पूजा कर लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, 11वां दिन उसमें का आधा आपको याद हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं याद होगा, याद हो जाएगा। और महीना दिन अगर कर दिए ना रोज, तो महीना दिन के बाद आपका कंठास हनुमान चालीसा याद हो जाएगा, दुर्गा चालीसा याद हो जाएगा, शिव चालीसा याद हो जाएगा। कहाँ से याद होगा? इसलिए कि आप नित्य उसको पढ़ रहे हैं। तो जब याद होगा तब ना उसके बारे में कुछ पूछेंगे। इतने लोग कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं लोग कि पूजा पाठ करना चाहिए शिष्य लोग? इसलिए नहीं कहते हैं लोगों ने कि नहीं करना चाहिए कि उनको जानकारी नहीं है, कोई पूछ देगा। संत महात्मा कहते हैं कि सबको पूजो, सबको देखो, सबको मानो। वो किसी को नहीं कहते हैं कि तुम मत करो, देवी देवता मत पूजो, इसलिए कि वो भी, उनका भी प्रतिमा पूजा जाता है। आज बड़े बड़े संत महात्मा का भी स्टैचू बना है ना, पूजा जाता है ना। वो लोग थे ना, हम लोग देखे हैं, लेकिन क्या देवी देवता को कोई नहीं देखा होगा? यही लोग जब 100, 200, 300, 400 साल, 1000 साल जब बीतेगा तो लोग कहेंगे काल्पनिक है। हम लोग तो रहेंगे नहीं उस समय। और जो लोग कहेगा कि नहीं ये लोग थे, तो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन जो समझदार होंगे वो कहेंगे कि भाई कोई ना कोई तो देखा था, तभी तो शास्त्र बना है। कोई संत नहीं कहते हैं कि देवी देवता को मत पूजो। ये शिष्य लोग, कुछ शिष्य लोग कहते हैं कि नहीं पूजा पाठ मत करो, देवी देवता मत पूजो, त्यौहार व्रत मत करो। और उनको देख लीजिए, हर त्यौहार को पहुँचते हैं और उनके यहाँ होता है सब, होली, दिवाली, छठ, हर त्यौहार मनाते हैं लोग। क्यों भाई? वहाँ होता है, यहाँ नहीं होगा? यहाँ भी होगा। महाराज जी कहब कि हो पहले घरवा पूज के नु बाहरवा पूजल जाला हो, तो घरवा पूजबे ना कैलो तो हेजा का तू पूजब? जे अपना माई बाप के ना हुई वो हमार हुई हो, जे अपना भाइये से बेईमानी कली वो हमार हो सकेला कबो? ओकरा मन में तो हमेशा बेईमानी रही। तो पहले घरवा के पूजा, पहले स्वयं को आप जानिए। संसार आपको पोस पाल के बड़ा कर दिया है, इस दुनिया में आपको दिखाने निकाल दिया कि देखो अब दुनिया को, और उसी को आगे चल कर बोलते हैं ये सब बेकार है। वही हाल हुआ कि अंधे को जब आँख आया तो सबसे पहले वो डंडा को फेंक दिया कि अब डंडा की ज़रूरत क्या है? अरे डंडा की ज़रूरत बुढ़ापा में फिर से पड़ेगा, उसको लेकर के चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो रहेगा तो साथ में कुत्ता तो नहीं काटेगा, उससे आपको फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। छोड़ देंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो भी तकलीफ करेगा ना कि हमने इतना किया फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जरूरी चीज़ है। वही चीज़ शंकर भगवान माता सती को समझा रहे हैं कि सती देख लो आप, ये शैतानन हैं
नर में नारायण, ये हमारे प्रभु राम जी ये मानव के रूप में आए हैं और लीला कर रहे हैं, और ऐसे लीला कर रहे हैं कि कोई शक ही नहीं कर सकता है। कोई भी अगर देखे इनको तो यही कहेगा कि ये व्यग्र हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। तो सती माता को समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये नारायण नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि नारायण के इनका गुण ही नहीं है, सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते हैं। तो लास्ट में शंकर भगवान बोले हैं कि जाइए, जाकर आप ही परीक्षा ले लीजिए वो हैं कि नहीं है। वही गई हैं, तो वही गई हैं, तो वहाँ भगवान रामचंद्र जी उनसे बोले हैं, जो रिपानी प्रभु किन्ह प्रणामू, आ पिता समेत लिन्ह निज नामू, कहु बेहोरी कहाँ वृषकेतु, आ विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। वो पूछ रहे हैं, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर, भगवान रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ा है माता सती के सामने, क्यों? तो उन्होंने सीता का रूप पकड़ा था और वो समझ गई थी कि सीता के रूप में ये देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे, तब इनका परीक्षा हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, या तत्वज्ञानी नहीं है, या नारायण का अवतार ये नहीं है। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी थे, वो नर में नारायण थे। उन्होंने देखा और उन्होंने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं माता? और वहीं पे सती को एक भयक लगा है कि ये क्या हो गया। शंकर भगवान बताए थे कि हो ये रोल मिला है, जैसे हम लोगों को रोल मिला है कि जाना है धरती पर और इतना दिन ये अपने परिवार में रहना है, इतना दिन ये करना है और उसके बाद आपको सब कुछ करके चले आना है। तो जितना अच्छा से हम लोग रोल निभाएंगे उतना ही अच्छा ना हम लोगों का करियर होगा। हम लोग को तो निभाना पड़ेगा। अगर हृदय से प्रेम करेंगे तो जिस तरह से फिल्म हिट हो जाती है उसी तरह से हम लोगों का यह फिल्म परमात्मा के सानिध्य हिट हो जाएगा। वो अपना लेंगे। और देखते हैं ना कि जो नकल करते हैं लोग, थोड़ा इधर करेंगे थोड़ा उधर करेंगे, कुछ भक्ति करेंगे कुछ इधर उधर चले जाएंगे, वो फिल्म हिट नहीं होती है। सेम उसी तरह से हम लोगों का भी वही दशा है कि अगर कभी भक्ति किए, कभी पाप किए, कभी पुण्य किए, ये दोनों खिचड़ी में रह जाता है और नतीजा निकलता है कि वही कहावत है कि दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। इसलिए उस परमात्मा को याद करना जरूरी है। और वहाँ माता सती संकोच में पड़ गई हैं और वापस गई हैं वहाँ बाबा भोलेनाथ के पास। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, आ सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोचू। क्या कह रही है? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। तो चिंता की तो बातें है, जब आप नहीं मानेंगे, लाख समझाया जाए और नहीं मानेंगे, जब वो समय आएगा जब सामने साक्षात महाराज जी खड़े रहेंगे और एक साइड प्राकृतिक रहेगी और ऊपर परमात्मा देख रहे हैं, और जब वहाँ आपका रजिस्टर खोला जाएगा तो वहाँ तो सब दिखेगा ना। तो वहाँ क्या बचेगा? सब सामने आ जाएगा। वही चीज़ पर सती को महसूस हो गया है कि अब क्या बचेगा, अब तो सब कुछ ये जान गए। अब महादेव भी जान ही रहे हैं, अब हम करें तो क्या करें। तो यहाँ से वो गई हैं तो भी जा करके चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता थी और सोच रही थी, मैं शंकर कर कहाँ न माना, आ निज ज्ञान राम पर
आना, जाई उतरऊ अब देहऊ कहाँ, उर उपजा अति दारुण दाहा। कहते हैं कि मैं शंकर जी का कहना अगर मान ली होती और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया, अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। होगा ही होगा, जब उनको पता चल गया कि ये जान ही गए और वो महादेव है ही हैं, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। और सती भी तो बहुत पूजी थी ना शंकर भगवान को, वो कुछ किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती थी। अपने पिता से भी बैर कर ली वो। जब विष्णु भगवान का प्रतिमा नहीं अंदर जा रहा था गेट के अंदर, तो वही माता सती शंकर भगवान का एक शिवलिंग उस पर कोने में छुपा करके रखी, और तब विष्णु भगवान का प्रतिमा अंदर गया। राजा दक्ष को पता नहीं चला, वो नहीं देख पाए। वो सोच रहे थे कि गेट में क्यों नहीं घुस रहा है, लेकिन माता सती जान गई, तो वहाँ शंकर जी का एक शिवलिंग रख दी और उसी दरवाजे में वो प्रवेश कर गया। विष्णु भगवान का प्रतिमा अंदर चला गया। तो सती पहले से बहुत ज़्यादा मानती थी उनको, महादेव को। तो वही कह रही हैं, जाना राम सती दुख पावा, आ निज प्रभाव कछु परगटी जनावा। सती दीख कौतुकु मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सहितानंद स्वरूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतिकिष्ट हो जाए। यानी कि राम जी को ये समझ में आ गया कि अगर मैं वह रूप नहीं दिखाता हूँ तो मैं दोष का भागी बन जाऊँगा, इसलिए कि माता सती आई हैं। तो उन्होंने साक्षात आगे आगे अपने बीच में माता सीता और पीछे लक्ष्मण दिखा दिए उनको, और माता सती ने देख लिया। तो जब सामने उन्होंने देखा तो प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, प्रत्यक्ष का तो कोई प्रमाण होता नहीं है। उन्होंने देख लिया कि एक जगह ये रो रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, और जब सच्चाई हमारे सामने आ गया, जब इन्होंने हमें पहचान लिया कि मैं सती हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं इनको ना पहचान पाई हूँ, ये सोच रहे होंगे, इसलिए इन्होंने अपना वह रूप दिखा दिया कि जिनके लिए मैं रो रहा हूँ वो मेरे साथी हैं माता, आप देख लीजिए। लेकिन ये हमको रोल मिला है संसार में, हमें कुछ करना है, इस संसार को कर्म सिखाना है कि क्या कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मानव रूप में अगर हम जन्म लिए हैं तो हमको कैसे सृष्टि में चलना है, ये हमको परमात्मा रोल दिए हैं कि तो आप जाओ नर में और सबको समझाओ। ये हम अपना कर्म करने के लिए यहाँ आए हैं। तब माता सती को ये विश्वास हुआ कि अरे सहितानंद हैं आप। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, आ सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जहाँ चितवही तह प्रभु आसीना, आ सेव ही सिद्ध मुनिष्य प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार हुआ प्रभु का
कि चारों तरफ राममय हो गया। कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि वो तत्वज्ञानी थे, भगवान राम तत्वज्ञानी थे और ये सृष्टि तत्व से ही बना है। चारों तरफ अपने आप को रख दिए कि माते सती आप देख लीजिए, मैं सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, हर जीवों में हूँ। आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर मैं नजर आऊँगा। तो माता सती को और दृढ़ ये हो गया कि अरे हमसे बहुत भारी भूल हो गई, अब भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, अब चलते हैं देखेंगे वहाँ। और क्या कह रहे हैं? देख शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करन करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखें जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सारे लोग सेवा कर रहे थे। तो किनकी सेवा कर रहे थे? उस नारायण की सेवा कर रहे थे, लेकिन स्वरूप राम का था। स्वरूप राम का था, लेकिन वो लोग जानते थे कि ये राम के रूप में आए हैं, लेकिन ये नारायण हैं। सारे लोग उनके सेवा में लगे थे। सती जी ने देखा, सती जी ने देखा तो उनको थोड़ा मन में ये हुआ कि चलो अब हमसे गलती तो हो ही गई है, अब क्या करेंगे। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जे ही भेष आजादी, सुर ते ही तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देवी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उन्होंने ये सब शक्तियाँ भी थीं जो नारायण की सेवा में लगी हुई थी। सती जी देख रहे हैं कि सारे लोग जितने देवी देवता हैं सारे लोग इनके सेवा में हैं, यानी कि ये सच्चिदानंद हैं। हमसे अब गलती हो गई है प्रभु, अब जो होना है अब होगा, देखते हैं, चलते हैं, माफ़ी मांगेंगे, जो होगा सो होगा। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखें शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवी देवता भी देखें। संसार में जो चराचर जीव वे भी अनेक प्रकार के सब देखें। बहुत पहले कहा गया है कि जीव में ही नारायण हैं, हर जीव में हरि विराजमान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखे हैं कि संसार में चराचर जीव हैं, ये सभी अनेक प्रकार के सब दिखते हैं। माता सती ने अनेकों प्रकार का स्वरूप देखा, लेकिन सब में जीव था और सब लोग उस हरि को, उस नारायण को पूज रहे थे। लेकिन जीव की उत्पत्ति चार ही प्रकार से है, स्वरूप अलग अलग है और वो खरबों स्वरूप है, लेकिन उत्पत्ति चार ही प्रकार से है। अनेकों स्वरूप हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों, लेकिन उत्पत्ति चार ही है। और क्या कर रहे हैं? पूजा ही प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी का बहुत से देखे, परंतु उनके भेष
अनेक नहीं देखे तो कैसे देखेंगे? महाराज जी एक ही थे ना। अब हम लोग कहें कि महाराज जी का ही स्वरूप कहीं और हैं, कैसे होगा? स्वरूप तो अलग होगा, पिता तो एक ही होते हैं ना। स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिनके जो पिता हैं वो एक ही हैं। जैसे हम लोगों के महाराज जी एक हैं, हम लोग उनको देखे हैं। अब हम लोग पूरे भारत नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर घूमेंगे तो क्या महाराज जी फिर से वो स्वरूप में दिखाई देंगे? हम जब भी ध्यान देंगे तो हमारा वही स्थान ध्यान में आएगा कि हमने महाराज जी का पैर में तेल लगा रहे हैं। आप लोग शायद लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, लेकिन हम लोग लगाए हैं। शाम को हम लोग बैठते थे ना तो 7-8 बज जाता था। वहाँ 3-4 लोग हम लोग शाम को महाराज जी को फर्स्ट क्लास के तेल लगाते थे। महाराज जी सो जाते थे, ऊपर चरपाई रहता था उस पर, और हम ही नहीं, वहाँ 3-4 लोग, एक हम लोगों के गुरु भाई दूध लेकर डेली आते थे। उनको महाराज जी से उन्होंने मांगा कि महाराज जी खानदान अब डूब जाई। उन्होंने मांगा था कि महाराज जी खानदान डूब जाई। महाराज जी कहने कि अच्छा खानदान डूब जाई हो? तो हाँ सरकार, एगो कम से कम बाल बच्चा हो जाए। महाराज जी कहने के होते वो काम करो, अगर हो जाए तो एगो हमरा के दे देबो? ऐसे ही बोले हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ सरकार दे दे, हम दे देंगे आपको। कहने क्या रे कोनो बात नहीं है, जा अपन काम करा, सब मालिक दिखाता रहे हो। वो चले गए। कुछ दिन के बाद उनको औलाद हुआ, 2 औलाद हुआ, 2 औलाद हुए, और मालिक का कृपा कि वो दोनों के दोनों भक्त हुए। दोनों के दोनों भक्त हो गए। एक जो थे वो आज पता ना कहाँ हैं, लेकिन एक दूसरे जो हैं वो आज भी, वास्तव में आप जब मिलेंगे उनसे ना तो लगेगा कि हनुमान जी हैं। वो हनुमान है, वो बालक जो है, और उसका नाम भी अच्छा है, उसका नाम है बालक राम। और आज भी जब भी आप लोग देखेंगे उनको, हमसे मिलते हैं, जब भी बेचारा आता है कहता है कि बाबा हम ठीक हैं, हम एकदम मस्त रहो, हनुमान जी के जैसे वो रहता है। आज के डेट में भी हैं। और हमारे जो उनके पिताजी थे, पता ना क्या हुआ, वो अपना चेंज कर दिए, आश्रम छोड़ के दूसरे जगह वो चले गए। हमने कहा अच्छी बात है, हम भी बोले थे कि आप हमको ले चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ, इसलिए कि इतने पुराने आप हैं, जब आप जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे। वो बोले भी कि तब चलिए। हम लोग गए भी, गए ढूंढे, पूरा ढूंढने के बाद हमने कहा क्या भाई, हीरा छोड़ करके हम टीना उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? नहीं उठा सकते हैं। जब हम जौहरी के पास हीरा हमको मिल गया तो हम टीना क्यों उठाएंगे? नहीं उठा सकते हैं भाई। हमने हाथ जोड़ लिया। आज भी उनका इज्जत करते हैं, मिलते हैं, प्रणाम पाती होता है, सब कुछ होता है, खुश हैं, हम भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी वह बालक जब मिलता है तो हमें साक्षात दिखाई देता है कि हनुमान जी महाराज जी का दूत ये खड़े हैं। ऐसा होता है। मालिक जो गुरु होते हैं वो बता कर आपको नहीं देंगे, वो क्या कमी है वो पूरा करते हैं। आप मांगेंगे ना तो मिलेगा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। मांग लेने का मतलब हो गया कि आपकी भक्ति समाप्त। वो देख रहे हैं। हम लोग बचपन में पैंट फट जाता था तो गार्जियन से नहीं कहते थे कि पैंट फट गया है, गार्जियन देख लेता है
कि हाँ ये इनका पैंट फट गया, इसलिए कि माँ कपड़ा धोती है। हम लोग पहनना जानते थे, खेलना जानते थे, कूदना जानते थे। गंदा हो रहा है ये हम लोगों को नहीं महसूस होता था कि कपड़ा गंदा हो गया। लेकिन जब माँ कपड़ा खोलती थी ना, हम लोग रख के दूसरा कपड़ा पहनते थे तो देखती थी, सब घर वाले देखते हैं कि इनका कपड़ा फट गया है, नया कपड़ा खरीद के आता था। सेम उसी तरह गुरु देखते हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो पूर्ण करते हैं। लेकिन जहाँ आप मांगे तो बस हो गया, आपकी भक्ति और वो कृपा समान हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मांगिए मत, भजन भक्ति करते रहिए। वो मालिक देख रहे हैं, वो सब कुछ आपको देंगे। बस उस परमात्मा पर अध्ययन रखिए कि मालिक आपने जो हमें उपदेश दिया, हम भजन कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। तो जब जीना हर हाल में है तो हम उन्हीं पर आश्रित होकर के जिएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। कैसे तकलीफ होगा? नहीं होगा। हमारे भाई को जब तकलीफ नहीं हो रहा है तो हमको क्यों होगा? और जब होगा तो हम पूछेंगे ना कि भाई आप कौन सा कर्म करते हो कि आपका तकलीफ नहीं होता है, हमको हो रहा है। तो भैया बताएगा ना कि ऐसा कर्म कीजिए। और जब कर्म आप कीजिएगा तो आपको बुझा जाएगा कि नहीं रे, हमसे कर्म गलत हो रहा था, हम सही अब कर रहे हैं, आपका भी कल्याण होगा। वही कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सब जगह वह रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूध बूध जाती रही और आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। ठहरा कर वो बैठ गई कि अब क्या होगा। तब क्या कह रहे हैं? बहुरी बिलो के नैन उधारी, आ कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, आ चली तहाँ जई जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी, सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी बैठे थे। उन्होंने भेजा था ना कि जाइए आप, हम यहीं रहेंगे, आप पता करके आ जाइएगा। और क्या कह रहे हैं? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, आलिन्ह परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य सब बात। शंकर भगवान पूछे हैं कि कहो सती, गई रहलू हा, पता कैलू हा के हऊ? ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। जब शंकर भगवान मुस्कुरा कर पूछ रहे हैं ना कि कहो सती, जाके देख लू हा के रहलू, तब सती तब क्या कह रही हैं? सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, आ भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, आ किन्ह प्रणामू तुम्हरे ही नाई। अब देखिए माता सती कैसे शंकर भगवान को भ्रमित कर रही हैं, समझा रही हैं। वही नहीं, पूरे संसार की जो हमारी माताएं बहनें पत्नियां हैं ना, ये लोगों का यही है कि जब देखती हैं कि अब हम फंस रहे हैं तो एकदम मीठा मीठा जैसे लगेगा कि हाँ, एकदम इनके जैसा कोई माने कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। एकदम सच्चे मन से बोलेंगे कि एकदम हृदय में आ जाएगा। भावुक होती है ना, पल भर में रोती हैं, पल भर में हंसती हैं, कैसे समझा लेना है ये जानती हैं हमारी माताएं बहनें, पत्नियां जानती हैं। तो वही कह रही हैं कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा कि हे स्वामी मन, हे स्वामी, न मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, वहाँ जाकर आप ही के तरह
प्रणाम किया और वापस चली आई। तब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, जो तुम कहा सो सुना न होई, जो तुम कहा सो भृषा न होई, मोर मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। आपने जो कहा, शंकर भगवान पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। शंकर भगवान ने सब कुछ जान लिया कि सती जाकर वहाँ क्या की हैं। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रणाम करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है ना, कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। तो भावी तो थी भाई, बहुत कोशिश किए थे बाबा भोलेनाथ, माता सती का जो ये था ना कट जाए। वो जान गए थे कि सती के साथ क्या होने वाला है और बहुत प्रयास किए, इतना प्रयास किए जिसका कोई सीमा नहीं, लेकिन माता सती नहीं मानी। तो वहीं नियति को यही मंजूर था, इसमें हरि की कृपा थी। शंकर भगवान साइलेंट हो गए, बोले कि अब जो होगा होगा। तो वही कह रहे हैं, सती किन्ह सीता कर भेषा, शिव भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती मन प्रीति, जो अब करहु सती सन प्रीति, मीट ही भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। सही सी बात है, अगर हम लोग भक्ति करते हैं और मालिक के बताए हुए मार्ग पर न चलें और हम लोग उनके विपरीत दिशा में चलें तो भाई नुकसान तो होगा और भयंकर नुकसान होगा, छोटा मोटा नहीं। लिखा है, लोग कहते भी हैं, पूर्वज भी आज से कहते आए हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन या हुई है कोढ़ी। तो जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, तो निश्चित है परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, राय से या चाहे बेराय से। अब शंकर भगवान दुविधा में पड़े हैं कि अब हम करें तो क्या करें। अगर इनको अपना प्रीत करते हैं इनसे तो भी पाप होगा, इसलिए कि सीता को हम माँ समझते हैं। और वही कह रहे हैं, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, परगटी न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। कहें तो क्या कहें, कैसे कहें, ये भी सोच रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर देते हैं तो इनको तकलीफ होगा, इससे अच्छा है कि न कहें, फिर नहीं कहते हैं तो हमसे पाप होगा। तो वही दोनों में सोच रहे हैं कि क्या करें हम। तब कह रहे हैं, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही।
तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। और संकल्प करके क्या कह रहे हैं? अस विचारी शंकर मति धारा आ चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई आ जय महेश भली भक्ति ढढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलें। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश अपनी जय हो, हे महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की, भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती डर सोचा, आ पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सौचाते हुए शिव जी से पूछा, किन बचन पन कहु कृपाला, आ सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, आ तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। कैसे कहेंगे? कोई भी कहेगा तो क्रोध हो जाएगा ना। अब वो शांति से धीरे से आएगा वो समय कि जब उनको ऐसा करना पड़ेगा। सती हृदय अनुमान किया, सब जानेऊ सर्वज्ञ, आकीन कपटू में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। कहते हैं सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि जो स्त्री कह रहे हैं कि स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। उनको समझ नहीं आता है, वो बाद में इसलिए समझ नहीं आता है ना, को जानती हैं कि हमारा कोई रक्षक है। बाप का हाथ अगर बेटे के सर पर हो ना तो उसको कोई भय नहीं लगता। वो जानता है कि हमारे माँ बाप हैं, जो होगा देख लेंगे। सेम उसी तरह से जो औरतें होती हैं उनको डर नहीं रहता है, इसलिए कोई जानती हैं कि हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा सारे रिश्तेदार हैं। हमको खरोच भी आएगा तो सारे लोग हम पर छाप लेंगे। लेकिन जब वही कुछ गलती कर देती है और सारे लोग जब उसको बोलना स्टार्ट करते हैं तो रोना स्टार्ट करती है। उसके पास और कोई हथियार नहीं है। हमारे घर में जो भी हैं ये लोग एक ही काम जानते हैं, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब देखेंगे कि अब हम फंस रहे हैं, बस रोना स्टार्ट। तो माताएँ को रोना बहुत अच्छी तरह से आता है और हंसना भी आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इनको, ये कैसे आपको डील कर रही हैं। अच्छी से चला लेती हैं घर द्वार और सब कोई को कंट्रोल करके रखती हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। टाइम हो गया, बाकी कल हम लोग चलेंगे। अब हम लोग महाराज जी का और अपने माता पिता का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और सारे अपने जितने भी रिश्तेदार, घर के सदस्य जो भी हैं, सबको अपने में समाहित करें और मेरे साथ आरती स्टार्ट करें।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलु सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखऊ लाज निज मन की। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलु सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय है मालिक। चलिए कोई बात नहीं है, समय है, व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, लाइक भी बढ़ेगा, कमेंट भी बढ़ेगा। समय का इंतज़ार कीजिए, अपने आप बढ़ेगा। मालिक चाहेंगे तो सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, घबराने से नहीं होगा। इसलिए संतोष कीजिए,
सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम। चलिए।